मित्रों, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर्स कॉन्फ्रेंस मुझे यहां पर बुलाकर मेरे विचार रखने का मौका जो दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेषकर ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब जियोग्राफिकल बाउंड्री का विश्व में कोई महत्व नहीं रहा है, ना कॉमर्स के लिए रहा है ना क्राइम के लिए रहा है। कॉमर्स भी बॉर्डरलेस हो रहा है, क्राइम भी बॉर्डरलेस हो रहा है, और उस वक्त कॉमर्स के डिस्प्यूट और क्राइम, इसको भी अगर बॉर्डरलेस तरीके से हमने निपटना है तो हमें कोई ना कोई नई व्यवस्था, नई परंपरा शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो भी इतना ही रिलेवेंट है और समय भी बहुत रिलेवेंट है, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बात, आप सभी लोग शुद्ध रूप से कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, न्याय की प्रक्रिया से के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को मालूम है आम व्यक्ति के जीवन में न्याय का कितना महत्व है और कितनी श्रद्धा है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति अभी अभी महामहिम राष्ट्रपति ने एक जगह पे की है, इसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति यहां से सुदूर 1000 किलोमीटर दूर भारत के सबसे पिछड़े इलाके से और सबसे पिछड़ी ट्राइब से भारत के राष्ट्रपति तक पहुंची हुई व्यक्ति है, और ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र और संविधान की स्पिरिट की जड़ें कितनी गहरी नीचे तक, पाताल तक गई हैं। उन्होंने अभी अभी एक भाषण में मार्मिक टिप्पणी की थी। उनके गांव के लोग 3 ही लोगों को भगवान मानते थे। एक शिक्षक जो बच्चों को ज्ञान देता है, आगे बढ़ाता है। दूसरा डॉक्टर जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के दूरस्थ रखकर अच्छा सुदीर्घ आयुष्य लेने के लिए मदद करता है। और तीसरा लॉयर, जो न्याय तंत्र के लिए शब्द है, लॉयर जो आम भाषा में उपयोग में आता है, वो उनको संविधान ने दिए हुए सारे अधिकारों को मुहैया कराने में मदद करता है। इसलिए मैं आज ये बात बताना चाहता हूं कि यहां पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका दायरा केवल कोर्ट तक सीमित नहीं है। इसका दायरा कॉमनवेल्थ कंट्रीज और एक प्रकार से पूरी दुनिया के आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान में, हर देश के संविधान में भावनाएं भी होती है, स्पिरिट भी होता है और कुछ इथोस को ले डाउन भी किया हुआ होता है, परंतु न्याय और अधिकार सब में आपको कॉमन मिलेंगे। इसको जमीन पर उतारने का काम और उसको, न्याय को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम केवल और केवल न्याय तंत्र ही करता है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। तो इस समय पर न्याय की नागरिकों के प्राप्ति के लिए कॉमनवेल्थ कंट्री में क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा ये 2 दिन तक आपने की है। मैं मानता हूं कि बहुत सार्थक चर्चा हुई है। मेरे पास जो रिपोर्ट है इसमें ढेर सारे विषयों पर चर्चा हुई है, मगर ग्लोबल लीगल चैलेंजेस और इंस्टीट्यूशनल एक्सेसिबिलिटी, ये विषय मैं मानता हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है और इस पर आगे पर भी एसोसिएशन ने काम करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से ये चर्चा अगर यही रह जाती है, एकेडमिक चर्चा होकर इसके एसोसिएशन के रिकॉर्ड में रहेगी, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा आप सभी अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल से आग्रह है कि इसके जो एक्शन पॉइंट है चर्चा के, आपके बिजनेस सेशन के जितने भी एक्शनेबल पॉइंट है, उसको आपके देश की लॉ मेकिंग एजेंसी के साथ शेयर कर लॉ को शेप देकर
पूरे ग्लोबल ऑर्डर को ठीक करने का प्रयास इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहिए। तभी जाकर एक कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस मानी जाएगी। अभी कुछ समय पहले हम बैठे थे, तब भी मैंने प्रदीप जी को भी बताया, जस्टिस सूर्यकांत जी को भी बताया कि इसको आगे ले जाने के लिए यहां से जाकर ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, जस्टिस डिलीवरी में क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस, इसकी बात करें तो आज कनेक्ट दुनिया में जियोग्राफिकल बॉर्डर और बैरियर है ही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। परंतु ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन और क्राइम, इस सब में से बैरियर और बॉर्डर, ये दोनों शब्द निकल गए हैं। क्राइम भी, फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, क्राइम भी बॉर्डरलेस हो गया है और ट्रेड भी बॉर्डरलेस हो गया है। ये दोनों के लिए हमने आगे काम करना पड़ेगा। और मैं क्राइम की बात करूं तो एक प्रकार से छोटे साइबर फ्रॉड से लेकर ग्लोबल ऑर्गेनाइज क्राइम तक, ये दोनों के बीच में जुड़ाव अब बहुत गहरा होता जा रहा है। लोकल डिस्प्यूट से लेकर क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट तक भी जुड़ाव बहुत गहरा होता जाता है। छोटी सी चोरी से लेकर अब बैंकिंग सिस्टम को हैक करना और डेटा को हैक करने तक की पूरी प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। और स्थानीय क्राइम से इंटरनेशनल टेररिज्म का जुड़ाव भी गहरा होता जा रहा है। आज क्राइम और क्रिमिनल दोनों बॉर्डर को नहीं मानते हैं। उस वक्त उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के एक सशक्त, मजबूत करने के लिए आपकी दुनिया ने भी आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा, वरना हम क्राइम को और ट्रेड को, दोनों को, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और ट्रेड को सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्व का वातावरण नहीं बढ़ा। जहां तक ट्रेड का सवाल है, एक्सचेंज रेट का उतार चढ़ाव, ट्रेड प्रोटेक्शन की ट्रीटियां, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन के कंप्लायंस से जुड़े हुए मुद्दे और कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर एक कॉमन रुख लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा काम हुआ है, मगर आज भी मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर क्राइम के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जियोग्राफिकल बॉर्डर ये मर्यादा नहीं होनी चाहिए। कानून के लिए जियोग्राफिकल बॉर्डर मीटिंग पॉइंट होना चाहिए और वो मीटिंग पॉइंट तय करने का काम इस जैसी कॉन्फ्रेंसों ने करना पड़ेगा। तभी जाकर सब कानून एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करेंगे और हम जस्टिस की डिलीवरी कर पाएंगे। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में जस्टिस डिलीवरी की जो कल्पना है, इसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को भी हमने मूल मंत्र बनाना पड़ेगा। आज के ग्लोबल क्राइम चैलेंजेस जब सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जस्टिस डिलीवरी में भी हमने सीमाओं को एंड की तरह नहीं बल्कि मीन्स की तरह देखना होगा और जस्टिस डिलीवरी में सीमाओं को बाधा नहीं, मीटिंग पॉइंट के रूप में डेवलप करना होगा। और ये स्पिरिट को अगर हमें नीचे तक पहुंचाना है तो मैं मानता हूं अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और इस पर सभी कॉमनवेल्थ कंट्रियों ने साथ में काम करने की जरूरत है। भारत ने इस क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है। ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए और क्रिमिनल लॉ के कंप्लीट रिफॉर्म के लिए हमने बहुत लंबी चर्चाओं के बाद एक्सरसाइज कर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर भारत में इसका क्लेवर भी बदला है और इसका स्वरूप भी बदला है। और टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने हर जगह पे इतना बढ़ाया है, सिर्फ अभी की उपलब्ध टेक्नोलॉजी नहीं, इनकी डेफिनेशन में हमने आने वाले 100 साल तक जितनी भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आएंगे उसको डेफिनेशन में समावेश करने का भी हमने ढेर सारा काम किया है। मैं मानता हूं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए
ये बहुत उपयोगी होगा कि हमारे यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो मैं मानता हूं आपके देश के अंदर भी बहुत सहायक होगा। आज जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, मैं मानता हूं कि न्यायपालिका को भी बदलना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस के मद्देनजर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, इसको न्याय की पूरी प्रक्रिया में एडॉप्ट करना पड़ेगा। हम 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी में जस्टिस डिलीवरी नहीं कर सकते। और अब ये जो 3 कानून जिसका जिक्र सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर ने किया, मैं कहना चाहूंगा कि ये 3 कानूनों के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। हमारी न्यायिक व्यवस्था में एआई आधारित ट्रांसलेशन व्यवस्था से बहुत सारा हमें फायदा हो सकता है और लीगल सिस्टम और केस की बारीकियां समझने में एआई का बहुत बड़ा उपयोग अब हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का प्रोसेस भी बहुत स्मूथ हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रॉस बॉर्डर एविडेंस और भी ज्यादा अब सिक्योर हो जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। परंतु दुनिया के सभी देशों ने ये सारी टेक्नोलॉजी को कानूनी जगह भी देनी पड़ेगी और कानूनी डेफिनेशन को भी, कानून में इसकी डेफिनेशन को भी जगह देनी पड़ेगी। भारत ने ये ऑलमोस्ट ये काम कर लिया है। आज के समय में जस्टिस की पूरी सिस्टम में 3A यानी एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और अकाउंटेबल, ये बनाना बहुत जरूरी है और ये तीनों के लिए मैक्सिमम उपयोग हमने टेक्नोलॉजी का करना चाहिए। इसका मेरा मानना है इससे बहुत सरलता होगी। मित्रों, जो नए कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून हम लेकर आए हैं, उसमें हमने टेक्नोलॉजी को भी स्थान दिया है और इसके साथ साथ एफएसएल को भी स्थान दिया है। एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन को बढ़ावा देने के लिए हमने 7 साल और उससे ज्यादा जितनी भी धाराओं में सजा का प्रोविजन है, सब में एफएसएल के ऑफिसर का, साइंटिफिक ऑफिसर का विजिट कंपलसरी किया है। और मैं आपको बता देता हूं कि कानून आने से पहले इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन का काम भी एफएसएल यूनिवर्सिटी बनाकर हम समाप्त कर चुके हैं। जैसे ही कानून इंप्लीमेंट होंगे, पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था दूसरे ही दिन से हम आगे ले जा पाएंगे। मित्रों, आज एफएसएल यूनिवर्सिटी ने हर साल 35,000 साइंटिफिक ऑफिसर बाहर आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके पहले भारत के अंदर इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से हमने देश के सारे पुलिस स्टेशनों को एक ही सॉफ्टवेयर से अपनी अपनी भाषा में ऑनलाइन काम कर सके, इस प्रकार का ऑनलाइन जुड़ाव कर चुका है। ई पुलिस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लेगेसी डेटा को हम स्टोर कर चुके हैं। ई कोर्ट में 15 करोड़ से ज्यादा लोअर जुडिशरी के डेटा को ऑनलाइन कर चुके हैं। ई प्रिजन से 2.5 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डेटा अब ऑनलाइन हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन से 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा, लेगेसी डेटा की मैं बात करता हूं, नया तो अब ऐसे ही जनरेट होगा, वो ऑनलाइन हो चुका है। और ई फॉरेंसिक से माध्यम से 35 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक का डेटा भी ऑनलाइन हो चुका है। ये सभी 5 पिलर्स, पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक, ये सभी 5 पिलर्स के लिए इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी एआई का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर एक साथ बन रहे हैं और ये 5 का डेटा एक दूसरे के साथ बात करे, ऐसी ही भाषा में पहले से ही बनाने का काम हुआ है, जिससे जब एआई के उपयोग से सॉफ्टवेयर बन जाएंगे तब ये सारा डेटा एक दूसरे के साथ बात कर ढेर सारी चीजों को सरल कर देगा, इसका मुझे विश्वास है। और मैं
आज ये कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे देश के भी काफी लॉयर आए हैं, काफी बनने वाले लॉयर भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये तीनों कानून का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी एफआईआर को हाईकोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल जाएगा, इतना हमने सुनिश्चित कर दिया। मित्रों, आज हम सब जब यहाँ उपस्थित है तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी विचार मंथन हुआ है वो विचार मंथन एक्शनेबल पॉइंट में कन्वर्ट हो और वो एक्शनेबल पॉइंट लॉ मेकिंग एजेंसी तक जाए और लॉ में सार्थक परिवर्तन कर कर आने वाले दिनों में दुनिया में ट्रेड और क्राइम कंट्रोल दोनों को टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम कर पाए। ये विश्व की जरूरियत है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की भी जरूरियत है और भारत की भी जरूरियत है, क्योंकि कोई देश अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कानूनों के बगैर अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। इस वास्तविकता को हमने समझना भी पड़ेगा और इसको स्वीकारना भी पड़ेगा। +2 पछि प्यारामेडिकल अनि हेल्थ साथै हस्पिटालिटी अनि म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आस्था भोकेशनल ट्रेनिङ सेन्टरमा पाउन सक्नुहुनेछ यी सबै कोर्सहरू। एनसीभीआरटी न्यू दिल्ली भारत सरकारसँग एफिलिएटेड यस ट्रेनिङ सेन्टरको 2वटा ब्रान्चमा आस्था प्यारामेडिकल एन्ड हेल्थ इन्स्टिट्युट अनि आस्था इन्स्टिट्युट अफ हस्पिटालिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट रहेको छ, जसमा आस्था प्यारामेडिकल एन्ड हेल्थ इन्स्टिट्युटले यसै क्षेत्रमा लिएर आएको छ 2 वर्षको कम्प्लिट कोर्सको साथमा 100% प्लेसमेन्ट असिस्टेन्स। यसरी नै आस्था इन्स्टिट्युट अफ हस्पिटालिटी एन्ड म्यानेजमेन्टले लिएर आएको छ 1 वर्ष अनि 2 वर्षका कोर्सहरू साथमा 100% जब ग्यारेन्टी। दुवै इन्स्टिट्युटमा वर्ष 2023-24 को भर्ना खुलिसकेको छ। इच्छुकले दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आस्था भोकेशनल ट्रेनिङ सेन्टर, चम्पासरी अञ्चल, सिलगढी।